जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप लोग अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को साथियों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है। लगाइए साथियों आंसर यहाँ पे कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है। ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों ये सभी प्रश्न आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। बताइए साथियों कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो ये किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, महानदी पर है। सब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महानदी पे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर जो है ना बसा हुआ है। तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो साथियों याद रखिएगा उज्जैन शहर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उज्जैन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। तो मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का पिता जो है साथियों किसे कहा जाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि साथियों आपके पेपर में हूबहू ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि हरित क्रांति का पिता जो है ना किससे कहा जाता है। तो हरित क्रांति का पिता साथियों याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब क्या लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब साथियों ऑप्शन बी हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग का है कि क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। तो क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत से बड़ा नहीं है। तो इंडोनेशिया जो ये क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है कि आप लोग का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये सभी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों याद रखिएगा यह हो जाएंगे आपके गंगा नदी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गंगा नदी। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, पंचायती राज से। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि नागरिकता अधिनियम जो है ना कब लागू हुआ था। तो नागरिकता अधिनियम जो है लागू कब हुआ था। तो नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1955। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो है ना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना साथियों कब की गई थी। तो आप लोग जो है याद रखिएगा 1961 को की गई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1961 को। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का यहाँ पे कार्यकाल सबसे कम था। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ना सबसे कम था। तो साथियों याद रखिएगा जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था ये सबसे कम था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका
कि राजतंत्र गिनी में किस इतिहास का वर्णन है। बताइए साथियों कि राजतंत्र गिनी में किस इतिहासकार का वर्णन हो जाएंगे। तो राजतंत्र गिनी में जो है कश्मीर का वर्णन है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग सही जवाब कीजिएगा, कश्मीर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ना ये कहाँ पर आयोजित की गई थी। लगाइए आंसर सभी लोग। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिला है, यदि आपको भी रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में हमें बताइएगा जरूर, ताकि आपको भी पीडीएफ जो है ना मिल सके। तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा साथियों यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो। और बताइए कि द्वितीय बौद्ध संगीति यहाँ पे कहाँ पे आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये आयोजित हुई थी वैशाली में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, वैशाली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जो है ना जाना जाता था। तो निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा साथियों महापद्मानंद को जाना जाता था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, एक रात के नाम से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। बताइए साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी क्या थी। तो आप लोग याद रखिएगा शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो भूमध्य रेखीय फसल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, रबर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा ये बॉक्साइड हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बॉक्साइड। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है। तो सरहिंद नहर जो ये किस नदी पर स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा सरहिंद नहर जो है ये सतलुज नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि उपापचय क्या है। बताइए साथियों कि उपापचय क्या है। तो याद रखिएगा उपापचय जो है साथियों यह हो जाएंगे आपके क्या। तो यह हो जाएंगे जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा जो है ना किया जाता है। तो भारत में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये किस राज्य द्वारा किया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा यह किए जाते हैं कौन से राज्य द्वारा। तो ओडिशा के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ओडिशा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है। तो भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है साथियों। तो याद रखिएगा यह आपके चमगादड़ हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि फोबोस और डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो फोबोस और यहाँ पे डिवोस हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा मंगल के हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मंगल होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो याद रखिएगा राजस्थान में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, राजस्थान। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना ये किस प्रदेश में है। तो घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है साथियों याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है आप लोग का कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान साथियों किस प्रदेश में है। बताइए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी सही जवाब है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है साथियों कब की गई थी। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब साथियों
ऑप्शन आप सभी लोग जो बी कीजिएगा, 1992 को की गई, ऑप्शन बी सही जवाब है 1992। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की पहली यहाँ पे यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। तो भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है, तो याद रखिएगा साथियों जादूगोड़ा में है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पे जादूगोड़ा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो साथियों याद रखिएगा यह हो जाएंगे तुंगभद्रा नदी जो अरब सागर में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंग अनुपात कब जो है ना रिकॉर्ड किया गया था। तो 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंग अनुपात कब रिकॉर्ड किया गया था, तो याद रखिएगा साथियों जनगणना 1961, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला है। बताइए कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए क्या मिला है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के नियम मिले हैं, ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।